यूके में सबसे बड़े बेनिफिट पिप पर हुकूमत ने वो रिपोर्ट जारी कर दी है जिसके बाद इस बेनिफिट को खत्म करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस बेनिफिट को हासिल करने वाले अफराद की तादाद बरतानिया में खतरनाक हद तक तजावुज कर गई है। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि पिप नॉट राइट फॉर पर्पस है, यानी कि इसने डीह्यूमनाइजेशन इंसानी वकार को मजबूर कर दिया है। हुकूमत इस रिपोर्ट की रोशनी में तवील बीमारियों और माजूरी की मद में हासिल करने वाली कैश को खत्म करके इलाज की मद में लोगों को रकम अदा करेगी और वो तमाम बीमारियां जिसमें ज़हनी जिस्मानी माजूरी, नफ्सियाती मसाइल, ADHD, डिप्रेशन और दीगर बीमारियां शामिल हैं, 3 मिलियन से ज्यादा लोगों की रीअसेसमेंट की जाएगी। इंतहाई अहम इंकशाफात इस रिपोर्ट के हवाले से इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 9 जुलाई 2026। बरतानवी हुकूमत गाए बगाए ऐसी असेसमेंट करती है जिससे खास तौर पर बेनिफिट सिस्टम पर उठने वाले सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश की जाती है। बरतानवी हुकूमत पर टैक्स पेयर्स की शदीद तनकीद है और वो है बेनिफिट सिस्टम। और इसमें इंकशाफ किया गया कि ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जिनको ना कोई बीमारी है ना ही ज़हनी तौर पर कोई मसला है, लेकिन हुकूमत की फराग दिली को देखते हुए वो कोई ना कोई बहाना घड़ते हैं और उसके बाद बड़ी तादाद में बेनिफिट हासिल करते हैं। इसके ऊपर बरतानवी हुकूमत ने रीअसेसमेंट की एक रिपोर्ट जारी की जिसमें तकरीबन 40,000 से ज्यादा अफराद, NGOs, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन और दीगर इदारों से मुख्तलिफ सवालात पूछे गए। इसमें इंकशाफ ये हुआ कि वो बेनिफिट जिसको बरतानिया का सबसे बड़ा बेनिफिट कहा जाता है वो है पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट। ये वो पेमेंट है जो बरतानिया में ऐसे अफराद को दी जाती है जो तवील अरसे से बीमारी, माजूरी, ज़हनी तनाव और ADHD का शिकार खुद को करार देते हैं। इस रिपोर्ट में इंकशाफ ये हुआ कि वो अफराद जो कि पिप हासिल करते हैं 2024-25 में इन अफराद की तादाद थी तकरीबन 2.7 मिलियन, लेकिन चंद ही माह के अंदर इन अफराद की तादाद 3.3 मिलियन से तजावुज कर चुकी है, जबकि 6,80,000 वो पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन के साथ पिप भी अदा किया जाता है। इसका मजमूई सालाना बजट सिर्फ एक बेनिफिट का 200 बिलियन पाउंड से भी तजावुज कर चुका है। ये वो बेनिफिट की रकम है जो बरतानवी हुकूमत लोगों को अदा करती है। अब 200 बिलियन पाउंड इतनी बड़ी रकम है कि कई छोटे मुमालिक का सालाना बजट तैयार किया जा सकता है, लेकिन बरतानवी हुकूमत ये पेमेंट सिर्फ क्लेम्स के मद में लोगों को अदा करती है। इस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ कि बरतानवी हुकूमत के पास मुख्तलिफ रास्ते मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बरतानिया का जो वेलफेयर सिस्टम है वो इस हद तक ओवरलोड हो चुका है कि हुकूमत को मुतबादिल इंतजाम तैयार करने के बजाय फौरी कैश को रिलीज करने पर ज्यादा अहमियत देती है। अब इस रिपोर्ट में ये तजवीज़ दी गई कि बरतानवी हुकूमत अपने पिप सिस्टम को रिवाइज करने और इसका जो गैर मुनसिफाना इस्तेमाल है उसको रोकने के लिए 2 से 4 ऐसे तरीके अपना सकती है, जिसके बाद इसके ऊपर बर्डन कम होगा और वो मालियत या वो पैसा जो कि सिर्फ एक बेनिफिट की मद में लोगों को जा रहा है उससे वेलफेयर का सिस्टम मजीद बेहतर हो सकता है। उसमें सबसे पहले ये तजवीज़ दी गई कैसे तमाम अफराद जिनको ब्रिटिश हुकूमत बगैर देखे सिर्फ NHS के लेटर और डॉक्टर की असेसमेंट के ऊपर माहाना तकरीबन 778 पाउंड सिर्फ इसलिए अदा करती है कि वो डिप्रेशन का शिकार है, ADHD के मर्ज लाहक हैं या तवील माजूरी है, तो क्यों ना इन लोगों को अब फेस टू फेस लाया जाए। बरतानवी हुकूमत एक पूरा पैनल तश्कील दे जिसमें एक्सपर्ट्स मौजूद हो, वेलफेयर के लोग हो, DWP के लोग हो और इसी तरह वो इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स जो कि वो प्रैक्टिशनर्स की तरह अपनी असेसमेंट तैयार ना करें, बल्कि एक बिल्कुल गैर जानिबदार डॉक्टर के तौर पर उस शख्स या खातून का मुकम्मल मुआयना करें, ज़हनी तौर पर उसकी तशखीस की जाए। अगर जिस्मानी माजूरी का किसी ने बहाना बनाया तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करके मुख्तलिफ टेस्ट्स के जरिए ये क्लियर किया जाए कि आखिर इस शख्स या खातून की बीमारी जेन्युइन है, माजूरी जेन्युइन है। एक तो इसको डायग्नोज कर लिया जाए, दूसरा ये तजवीज़ किया जाए कि जो भी इस शख्स को ज़हनी या जिस्मानी बीमारी या माजूरी है क्या इसके काम में रुकावट बन सकती है, अगर नहीं तो डॉक्टर की सजेशन के बाद उस शख्स की पेमेंट को रोककर
उसके ऊपर प्रेशर दिया जाए कि जाओ जनाब अपना खुद कमाओ और खुद खाओ, अपना शिकार खुद करो, अब हुकूमत आपको अदायगी नहीं करेगी। दूसरा ये है कि इसी रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई कि अगर डॉक्टर्स जब वो पैनल ये समझते हैं कि फेस टू फेस असेसमेंट में किसी शख्स की बीमारी या उसकी माजूरी वाज़ेह है, तो बरतानवी हुकूमत उसको पेमेंट देने के बजाय उसका इलाज करे, और वो पेमेंट जो उसको कैश की सूरत में दी जाती है, वही पेमेंट अच्छे हॉस्पिटल्स की फीसेस अदा करके उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कराई जाए और उसको जॉब में लाया जाए। इसी रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि कामचोर हैं। इस पिप को हासिल करने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद वर्किंग एज से ताल्लुक रखती है, लेकिन वो लोग काम ना करने की वजह से माजूर हो चुके हैं। वो ये समझते हैं कि माशरे में उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि वो इस पूरे जाल में फंस चुके हैं, वो है हुकूमत की जानिब से मिलने वाले पाउंड्स। अगर बरतानवी हुकूमत इनके ये पाउंड्स बंद कर दे तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे अफराद की बड़ी तादाद जो सिर्फ घरों में एक इसलिए बैठी है कि उनको बरतानवी हुकूमत पैसे अदा करती है, तो वो लोग बाहर आएंगे, काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि यह बुनियादी तौर पर इंसानियत की तजलील है कि एक ऐसा शख्स जो कि हाथ पांव सलामत है, सोच समझ रखता है, अपने अमूर खुद अदा कर सकता है, अगर वो घर में अकेले जिंदगी गुजार सकता है, तो इस माशरे में काम करके कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करता। अब ये हुकूमत के ऊपर इस वक्त इस कदर शदीद दबाव है, क्योंकि आप जानते हैं कि लेबर हुकूमत जब आई तो इन्होंने जहां पर एक जानिब ब्रोकन इमिग्रेशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए, वाइट पेपर लॉन्च किया, वहीं पर इन्होंने बेनिफिट सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मुख्तलिफ वादे किए थे, जिसमें टैक्स पेयर्स को ये यकीन दिलाया गया कि उनके वो तमाम पाउंड्स जो कि इस वेलफेयर सिस्टम की आड़ में चोरी किए जा रहे हैं, फ्रॉड किया जा रहा है और जाली रसीदें भरकर हुकूमत से पैसे वसूल किए जाते हैं, उसको रोका जाएगा। फिर हुकूमत ने यह भी रिपोर्ट जारी की कि बुनियादी तौर पर कोविड के बाद वेलफेयर सिस्टम पर एक अजीब सा बोझ तारी हुआ। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो कोविड से पहले अपना काम करते थे, उनको घर बैठने की आदत पड़ी, क्योंकि लोगों को एक तवील अरसे तक बरतानवी हुकूमत ने कहा कि आप घर में बैठे आपको हर चीज़ मिलेगी। लेकिन इससे हुआ ये कि उनकी आदत तब्दील हो गई और उन्होंने ये तय कर लिया कि अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक उनका कोविड चल रहा है, साल 2026 भी आ चुका, लेकिन बरतानवी हुकूमत उनको घरों से बाहर निकलने का मौका दे तो वो निकले ना, क्योंकि उनको घर बैठे बड़ी तादाद में पाउंड हासिल होते हैं। अब इस रिपोर्ट की रोशनी में यह कहा जा रहा है कि बरतानवी हुकूमत बहुत जल्द पिप को या तो बंद कर देगी या फिर इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए 3.3 मिलियन लोगों के दोबारा फेस टू फेस असेसमेंट करेगी, और उसके बाद जो लोग इस सिस्टम के अहल हैं उनको रखा जाएगा और जो लोग झूठ बोलकर इस सिस्टम में घुसे हैं उनको निकाल दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बरतानवी हुकूमत अपने बेनिफिट के सिस्टम में होने वाली वो तमाम खामियों को दूर करेगी ताकि हकदारों को उनका हक मिल सके। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।